अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा इंसान जो बचपन से हर इतवार चर्च जाता था, जो जैज़ सिंगर था, क्लब्स में डीजे करता था, जिसकी ज़िंदगी म्यूज़िक, पैसे और मज़े में गुजर रही थी, वही इंसान एक दिन सब कुछ छोड़कर एक नए रास्ते पर चल पड़ा, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं है, ये कहानी है सच की तलाश की, एक ऐसे सफ़र की जो दिल को झकझोर देता है। वो एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ। हर रविवार चर्च जाना, दुआ करना, ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। लेकिन सिर्फ 7 साल की उम्र में ही उसके दिल में एक सवाल उठ चुका था। एक दिन चर्च में उसे कहा गया, खुदा पर एक गाना लिखो। उसने लिखा, जीसस एंड गॉड, जीसस एंड गॉड। लेकिन पादरी आया, कागज़ छीना और कहा, नहीं, जीसस ही गॉड। बस यहीं से उसके दिल में एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गया। वो सोचने लगा, अगर गॉड एक है तो फिर ये फ़र्क क्यों? उसी दिन उसने महसूस कर लिया कि शायद ये रास्ता उसका नहीं है। वक्त गुजरता गया, वो बड़ा हुआ और म्यूज़िक उसकी ज़िंदगी बन गया। 14 साल की उम्र में वो प्रोफेशनल जैज़ सिंगर बन चुका था। क्लब्स में डीजे, क्रूज़ शिप्स पर गाने, स्टेडियम्स में परफॉर्म करना, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ मिल रहा था। और सच कहें तो यही उसकी दुनिया थी। फिर एक दिन उसके वालिदैन ने फैसला किया, उसे एक दूसरे स्कूल में भेजा जाए। ये स्कूल अलग था। यहाँ अफ्रीका से आए लोग थे, नाइजीरिया, सीरिया लियोन, एशियन, कैरेबियन, हर कल्चर के लोग। यहीं उसकी मुलाकात कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जो उसकी ज़िंदगी बदलने वाले थे। धीरे धीरे वो अपने दोस्तों के साथ बिजनेस करने लगा और एक दिन वो पहुंच गया अफ्रीका, सिएरा लियोन, जहां 90% लोग मुसलमान थे। यहीं उसने पहली बार अजान सुनी, एक आवाज़ जो सीधा दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, ये क्या है, क्यों इतनी सुकून देने वाली है। एक दिन वो सिग्नल में फंस गया, पैसे ख़त्म, होटल का बिल देने के पैसे नहीं। होटल मैनेजर ने कहा, मेरे घर चलो। वो डर गया क्योंकि उसके दिमाग में एक ही चीज़ भरी थी, मुस्लिम मतलब खतरनाक। लेकिन मजबूरी थी, वो गया और वहीं उसकी सोच बदलनी शुरू हुई। उस घर में एक दिन मैनेजर की दादी का इंतकाल हो गया। वो आदमी रो रहा था। उसने उसे तसल्ली दी, वो बेहतर जगह चली गई है। लेकिन जो जवाब मिला वो उसकी ज़िंदगी बदल गया। उसने कहा, मैं उनके मरने पर नहीं रो रहा, मैं रो रहा हूँ कि वो तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर पाए कि तुम मुसलमान बन जाओ। सोचिए, एक इंसान अपने दुख में भी दूसरे की हिदायत की फ़िक्र कर रहा है। यहीं उसका दिल पिघल गया। वो इस्लाम के बारे में जानने लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा ये लोग अलग हैं। फिर उसने ऐसी चीज़ देखी जो आम नहीं थी, जिन, जादू टोना। अफ्रीका और लंदन दोनों जगह उसे यकीन हो गया कि ये दुनिया सच में मौजूद है। लेकिन उसके मुस्लिम दोस्त ने कहा, इस्लाम में ये सब हराम है। यहीं से उसका भरोसा और गहरा हुआ। अब वो कुरान पढ़ने लगा, सोचने लगा, क्या ये वही खुदा का कलाम है जिसे मैं हमेशा से तलाश कर रहा था। धीरे धीरे उसका दिल मानने लगा। वो अपने कमरे में चुपचाप नमाज पढ़ता, रमज़ान के रोज़े रखता, बिना किसी को बताए। फिर एक दिन वो मिस्र गया, काहिरा। पहली बार एक मस्जिद में गया। उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे नमाज सिखाओ। दोस्त ने कहा, तुम मुस्लिम नहीं हो। वो बोला, मैं रोज़ा रखता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। दोस्त ने कहा, नहीं, पहले शहादा पढ़ो। उसने पूछा, शहादा क्या होता है? और फिर उसे बताया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसी पल उसने दिल से इस्लाम कबूल किया। He said, this is a declaration of faith, to declare that there's nothing worthy of worship except Allah and Muhammad, peace be upon him, is the final messenger. So this is when I actually embraced Islam, officially. दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, सच की तलाश कभी आसान नहीं होती। कभी ये आपको चर्च से मस्जिद तक ले जाती है, कभी डर से यकीन तक। लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो रास्ता खुद मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है ये किसी और की ज़िंदगी बदल दे।